ये सरकार माहौल का बता शानदार। आइए सरकार चैप्टर नंबर 16 ऑडिट, छोटा सा पॉइंट है सर। आइए सर, दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 65 और सेक्शन नंबर 66। 65 है क्या, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज। सर यहाँ टैक्स अथॉरिटीज मतलब ऑफिसर्स आके ऑडिट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट सर। और एक पढ़ेंगे हम क्या, स्पेशल ऑडिट सेक्शन नंबर 66 जो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, ये पर डिपार्टमेंट कमिश्नर भेजता है इनको सर। अच्छा पहले पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 65 सर। कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम सर, वो क्या कर सकता है बेटा, ऑथराइज कर सकता है सर। कमिश्नर ऑथराइज करेगा ऑफिसर को, इनकी टीम होती है बेटा पूरी, वो आपके प्रीमाइसेस पे आके ऑडिट कर सकती है या आपके डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस में मंगा सकते हैं फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट। अब सर ऑडिट जो करते हैं ना बेटा ये लोग ये कोई रेड नहीं मार रहे, ऑडिट मतलब चेकिंग, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन एटसेट्रा सर। तो इसलिए एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में इनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है। एटलीस्ट 15 डेज एडवांस में नोटिस देंगे और बताएंगे क्या हमको आपको इस पीरियड के लिए, भले वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर हो, एक फाइनेंशियल ईयर हो, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो, वो उसमें लिखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये टाइम पीरियड के लिए हमको ऑडिट करना है, आप ये रिकॉर्ड्स वगैरह हमारे लिए तैयार रखिएगा। क्लियर, या फिर या तो आपके ऑफिस में हम आएंगे या हमारे ऑफिस भिजवा दीजिए। क्लियर सर। अब वो ऑडिट करने शुरू करेंगे सर, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिस्टम अगर है, सिस्टम में आपके डेटा वगैरह है तो सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सब नॉर्मल चीज़ है बेटा। अब सर इनको जिस दिन इन्होंने ऑडिट शुरू करी, अच्छा कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कब मानते बेटा, या तो ये लोग आपकी प्रीमाइसेस पे आ गए और ऑडिट शुरू कर दी इन्होंने बेटा। क्लियर, या फिर आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए विच ऑफ इज लेटर। मान लो आपके ऑफिस में आ गए पर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो जब डॉक्यूमेंट आप दोगे वहां से मानेंगे ऑडिट शुरू हुई है। या आपने सर डॉक्यूमेंट इनके ऑफिस में भेज दिए, भेज तो दिए पर जिस दिन ये शुरू करेंगे वहां से मानेंगे कि ऑडिट शुरू हुई है बेटा, विच एवर इज लेटर। ओके, वहां से 3 महीने के अंदर इनको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है। पर मान लो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से ये ऑडिट पूरा नहीं हो पा रहा तो कमीशन चाहे तो फर्दर 6 मंथ का टाइम इनको और दे सकता है। क्लियर, अब ऑडिट मान लो इन्होंने पूरी करी, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट इसकी ऑडिट की फाइंडिंग क्या है सर, क्या क्या राइट्स ऑब्लिगेशन है, ये सब आपको विद इन 30 डेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको ऑडिट रिपोर्ट का एक कॉपी दी जाएगी, आपको एक कंक्लूजन बताया जाएगा कि ये ऑडिट में ये हुआ है साहब, ये मिला है। क्लियर, और अगर ऑडिट करने के बाद पता पड़ता है कि मामला गड़बड़ था, तो देखो सबसे पहली बात वो क्या करेंगे, जब ऑडिट करेंगे तब उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो ऑडिट पैरा रेज करेंगे, उस ऑडिट पैरा के अगेंस्ट आपका रिप्लाई मांगेंगे। आप जैसे हम लोग क्लाइंट के ऑडिट करने जाते हैं ना बेटा, वहां हम क्या बोलते हैं सर ये हमारे ऑब्जेक्शन है, उसके सामने वो क्या करता है बेटा, अपना रिप्लाई देता है बेटा। अगर इस तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट को लगता है वो आपसे रिप्लाई मांगेंगे, वो रिप्लाई अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लगता है, ठीक है साहब, उनको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो और आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता दिया तो उसी टाइम पे कर दो बेटा, ये आपकी चॉइस है। नहीं तो बाद में वो क्या करेंगे बेटा, इफ द ऑडिट रिजल्ट्स इन डिमांड, तो सर डायरेक्ट रिकवरी नहीं करेंगे, सेक्शन नंबर 73 और 74 का नोटिस इश्यू किया जाएगा अगर कोई अमाउंट ऑफ डिमांड बनता है तो। क्लियर, डन, ये हो गया क्या सेक्शन में 65 66 सर। ध्यान देना बेटा, किसी भी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उसको ऐसा लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो सही नहीं है, या फिर सर आपने जो आईटीसी लिया है वो सही नहीं है, एक्सेस लिमिट से है साहब, तो ऐसे केस में वो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर वो स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है। अब वो स्पेशल ऑडिट का जो ऑर्डर दिया है ये ऑडिट कौन करेगा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। कमिश्नर अपॉइंट करते हैं इनको सर, उसकी फीस भी कमिश्नर ही पे करता है, उनके एक्सपेंसेस भी कमिश्नर ही पे करते हैं उनको। क्लियर सर, वो सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट आपके यहाँ पे आएंगे, ऑडिट करेंगे और ये ऑडिट आपको करानी पड़ेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि किसी और एक्ट में आपकी ऑडिट होती, किसी और एक्ट में आपकी ऑडिट हुई है या नहीं हुई, से कंसर्न नहीं है। वो ऑडिट करेंगे, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेंगे। एंड सर उनको जब से ऑडिट शुरू किया उसके 90 डेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू दी असिस्टेंट कमिश्नर, और अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से उनको टाइम लग रहा है तो इस केस में फर्दर 90 डेज का टाइम और दे सकता है ऑफिसर टू कंप्लीट दी ऑडिट बाय द सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट। अब साहब आपने ऑडिट किया, अब ऑडिट का रिजल्ट ऐसा है कि मान लो टैक्स रिकवरी बनती है तो ऐसे केस में डायरेक्ट रिकवरी नहीं करेंगे, थप्पड़ मार के पैसा नहीं लेंगे बेटा। क्लियर, ऐसे केस में सेक्शन 73 और 74 विल बी फॉलोड एंड अकॉर्डिंगली नोटिस विल बी सर्व्ड और फिर प्रोसीजर चलेगा 73 74 का। एंड सर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ द ऑडिट विल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर, इसी के साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक छोटा सा खत्म होता है। अब आई होप यू गोट द एंटायर पॉइंट, छोटा सा टॉपिक था सर। सर क्या लिखा है, रोके तुझको आंधिया क्या जमी और आसमां। सरकार आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कई सारी डिफिकल्टीज आपके सामने आती होगी, पर सरकार अगर आप डट के लड़ते रहे और सर डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप पढ़ते रहे, माहौल के साथ खुश होकर अगर आप पढ़ते रहे तो सर पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, जो आपका लक्ष्य है डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। बस लगे रहो, मस्त होके पढ़ो एंड सर पूरी एनर्जी लगा दो अपनी माहौल के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।